देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जिसमें देश के सांसद और विधायक भाग लेंगे। लेकिन उससे पहले एनडीए और यूपीए ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। आज विपक्ष ने 22 दलों की एक साथ बैठक बुलाई है, जिसमें साझा उम्मीदवार उतारने पर मंथन होगा। लेकिन इस बैठक के शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी एकजुटता में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का नाम घोषित होने पर अपना रुख साफ करेगी, तो टीआरएस फिलहाल पत्ते खोलना नहीं चाहती है। आज की बैठक ममता बनर्जी की पहल पर बुलाई गई है। ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी थी और उसमें दो दल, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये दो दल जो हैं वो अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पहले पत्ते साफ हों, उसी के बाद हम आपके साथ आएंगे। दरअसल ये ममता बनर्जी की कोशिश थी कि सबको एक साथ लाया जाए, जो विपक्षी पार्टियां हैं। अगर सब विपक्ष एक साथ आ जाएगा तो शायद जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा, और इसको लेकर मंथन किया गया। लेकिन फिलहाल फूट इनमें नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कौन सा चेहरा होगा विपक्ष की ओर से, क्योंकि आज खबर सामने आई थी जिस तरीके से कि शरद पवार को विपक्ष आगे अपना नेता करना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए चेहरा रखना चाहता है, तो शरद पवार ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो जो विपक्ष की एकता को लेकर एक बड़ा मैसेज पहुंचाया जाना चाहता था विपक्ष, वो अब सवालों के घेरे में है। किस तरीके से अब विपक्ष इन तमाम चीजों को साधने की कोशिश करता है, देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी तो उसमें कौन कौन शामिल हो, आम आदमी पार्टी शामिल इसमें नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। जो बैठक ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई है, आपको एक एक बिंदुवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर क्या रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीदवार घोषित होने पर आम आदमी पार्टी ये तय करेगी, यानी कि अगर उम्मीदवार उनके मुफीद हुआ तो आम आदमी पार्टी साथ दे भी सकती है और साथ नहीं भी दे सकती है। टीआरएस जो कि तेलंगाना में सत्ता में है, ये राजनीतिक दल भी इस बैठक में शामिल नहीं होना चाह रहा है। यूपीए एनडीए से दूरी बनाना चाहती है टीआरएस। दरअसल ये वजह जिसके चलते टीआरएस ने खुद को अलग किया है, और कांग्रेस से दूरी बनाना चाहती है टीआरएस, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, क्योंकि अगर विपक्ष एक साथ आएगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि टीआरएस इससे दूरी बना रही है। और हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। रंजीता झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। पहले आप ही का रुख कर लेते रविकांत। 22 दलों को एक साथ लेकर ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई और इसमें तमाम मंथन किया जा रहा था, लेकिन दो बड़े राजनीतिक दल जिनका अच्छा खासा प्रभुत्व हो सकता था इस विपक्ष के पूरे गठबंधन में, वो इससे अलग हो रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव में जो सबसे बड़ा मैसेज दिया जाना था विपक्ष की ओर से, वो गठबंधन को लेकर ही था कि हम सब साथ हैं, साझा उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में कितना बड़ा झटका विपक्ष के लिए कहा जा सकता है? देखिए अनुराग, फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सियासत में जो कुछ दिखाई देता है वो दरअसल परिस्थितियां वैसी होती नहीं है। इस वक्त मैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर हूं और उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, क्योंकि शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो ये जानते हैं कि जब तक आंकड़ा उनके फेवर में नहीं होगा तब तक वो इस पद के लिए सहमति नहीं जताएंगे, क्योंकि अभी अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन के सारे वोट्स को जोड़ दें, हम इलेक्टोरल कॉलेज को जोड़ दें, तो कई पॉलिटिकल पार्टियां ऑन बोर्ड नहीं आ रही हैं। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार सभी लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कड़ी टक्कर दी जाए, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है ये दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके से विपक्ष की एकता का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि आखिरकार वो कितने यूनाइट हो रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व को मानने के लिए जिस तरीके से वो आगे आकर लीड कर रही हैं उसके लिए तैयार है? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को टीएमसी समर्थन करेगी, शरद पवार समर्थन करेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है, और हमारी जानकारी के मुताबिक 21 या 22 तारीख को एक और बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें यूनाइटेड ऑपोजिशन अपने उम्मीदवार के नाम को फाइनल करेगा। फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है कि कौन किसके पाले में है, क्योंकि एनडीए ने दो लोगों को नियुक्त किया है, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को।
वो भी बैकडोर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में है, उसमें यूपीए के घटक दल भी हैं। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी से भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमने फ्लोर पर देखा, संसद भवन के अंदर देखा कि कई महत्वपूर्ण बिल को पास कराने में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए ये जो मैजिक नंबर्स हैं, जो सियासी समीकरण है, कुंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुंदन, देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो 48% वोट है उनके पास। इसके अलावा अगर हम यूपीए की बात करें तो 28% उनके पास है। लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो क्या सियासी समीकरण बदल सकता है? फिलहाल तो फूट नजर आ रही है विपक्ष में। बिल्कुल, अगर आज बैठक की बात करें तो दो बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने अपने आप को किनारा कर लिया है और अब इस सूत्र ने ही आम आदमी पार्टी के तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे और एक बार अगर विपक्ष के तरफ से जो उम्मीदवार आता है उस पर अपने नाम का या अपने समर्थन का फैसला या तय करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अपोजिशन केंद्र सरकार को या मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा? अगर आप इलेक्टोरल वोटर्स की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर अपोजिशन के एक साथ आ जाए, जिसमें बीजेडी और वाईएसआर रेड्डी, ये दो इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो अभी तक उन्होंने अपना रोल न्यूट्रल रखा है, लेकिन ट्रेडिशनल तौर पे देखा गया तो वो बीते कई राज्यसभा या इंपॉर्टेंट बिलों में वो केंद्र के साथ खड़े रहे थे। लेकिन ऐसा परंपरा नहीं है, हो सकता है कि अपने तरफ से कोई न्यूट्रल स्टैंड उनके तरफ से लिया जा सकता है। लेकिन ये जो पूरा एक तरह से गठबंधन की कोशिश है उसका दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक क्या ये केंद्र सरकार के खिलाफ अपोजिशन यूनाइट होकर 24 में एक विकल्प के तौर पे मोदी सरकार को टारगेट है, मोदी सरकार को चुनौती दे यहां सकता से है? समीकरणों को और समझने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। कल ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और उस दरमियान क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। कल की बैठक में शरद पवार ने ममता बनर्जी से कहा कि पवार आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, ये ममता बनर्जी से शरद पवार ने कहा। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन जो आंकड़े हैं, जिन मैजिक नंबर्स की बात कर रही है, वो हमारे फेवर में नहीं है, ये शरद पवार की तरफ से ममता बनर्जी को कहा गया है। ममता बनर्जी ने, क्योंकि कल बैठक बुलाई थी, ममता बनर्जी एक रणनीति तैयार कर रही हैं और इसको लेकर मंथन कल से शुरू भी हुआ। लेकिन फिलहाल क्योंकि शरद पवार एक मंझे हुए नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और वो ये बात समझते हैं, ये जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये हमारे फेवर में नहीं है। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं। रविकांत, अगर विपक्ष अपने फेवर में आंकड़ों को कर पाता है, जैसा कि 28% विपक्ष के पास इस वक्त मेजॉरिटी नजर आती है, अगर उन आंकड़ों को अपने पक्ष में विपक्ष कर पाता है तो क्या मानकर चलें कि शरद पवार की हामी होगी? जो नेता उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है, जो चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है उसके लिए? देखिए अनुराग, मैं सुबह से शरद पवार के आवास पर हूं और अपने दर्शकों के लिए एक अपडेट साझा कर दें कि अब से कुछ ही देर पहले जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो यहां पर पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही टीएमसी के कई सांसद सुबह से उनसे मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, शरद पवार ये जानते हैं कि अकेले बीजेपी और एनडीए को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास आंकड़े हैं और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो पूरी तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज और नंबर्स पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टियां पवार के नाम पर एकजुट हो जाती हैं तो राजनीतिक तौर पर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, जो उनकी आयु है, जो उनका करियर रहा है, वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने पर अपनी हामी कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ इसलिए मना किया है क्योंकि 31,000 वोटों की सिर्फ कमी है एनडीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए। जो अभी इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 31,000 वोट बीजेपी और एनडीए अकेले बीजेडी से हासिल कर सकते हैं और जो क्लियर कट दिखाई देता है कि लंबे समय से बीजेडी से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस, चूंकि 25 में से 22 लोकसभा के सांसद उसके पास हैं और इसके साथ ही पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो आंध्र प्रदेश में चला रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा, चेहरे पर बहुत हद चेहरा डिपेंड कौन करता होगा है कि रविकांत, इसको लेकर कहीं बिल्कुल हम देख रहे हैं, अगर ये स्पष्ट हो जाएगी तो अगर विपक्ष की भी बात करें तो फिर शायद जो समर्थन है वो भी मिले।